ओम शांति। क्या हमारे द्वारा किए हुए जो पाप कर्म हैं उनको खत्म करने के लिए यदि हम कोई अच्छे कर्म करें, कोई दान पुण्य किया, कोई पुण्य का कार्य किया, तो उससे हम अपने किए हुए जो पिछले पाप कर्म हैं, जो हमसे गलतियां हुई हैं, क्या उनको खत्म कर सकते हैं? क्योंकि पाप करना तो आजकल हम यही सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, क्योंकि ये आज मनुष्य की मान्यता बन गई है, मन की धारणा बन गई है कि हम तो संसारिक लोग हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो कुछ न कुछ पाप होने तो हमसे स्वाभाविक है, वो तो होंगे ही। हम कितना भी बचें, कुछ न कुछ तो हमसे पाप कर्म हो ही जाने वाले हैं। और उसको काटने के लिए फिर हम दूसरी तरफ अच्छा कर्म भी तो करते हैं। हम भगवान की पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इससे हमारे पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। अब अपने आप से हम पूछें कि हम भगवान की पूजा जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, भगवान की प्रार्थना हम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख तो है, फिर भी हमको कोई ना कोई भोगना तो भोगनी पड़ती है। हम व्रत भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रार्थना में हमारे कोई कमी नहीं है। क्या प्रार्थना करते समय हमको हमारे किए हुए पाप कर्म ध्यान रहते हैं कि इस प्रार्थना से है प्रभु मेरे ये पाप कर्म दूर करना, ये वाला कर्म मेरा दूर करना, इसकी मुझे माफी देना, क्षमा करना, मुझ पर रहम करना इस कर्म के लिए, वो तो हमको याद नहीं रहते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी जो रोज की प्रार्थना बनी हुई होती है, जो हम रोज बोलते हैं, वही प्रार्थना हम करते हैं। कोई एक प्रार्थना होगी, 2 प्रार्थना होगी, जो भी हमने रूटीन अपना दिनचर्या बनाई हुई है, पूजा के समय हमें ये प्रार्थना करनी है तो वही करते हैं। उस समय हमको अपने पाप कर्मों को खत्म करने का विचार कहाँ आता है? नहीं आता है। और इतनी सारी प्रार्थना, पूजा पाठ सब कुछ कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और हम अपने आसपास और लोगों को भी देखते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या उनके व्यवहारिक जीवन में कुछ उन्नति हुई? उनके व्यवहारिक जीवन में तो हमको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, वो तो वैसा ही जीवन रहता है। भक्त बड़ा कहलाता है, दानी भी कहलाएंगे, पाठ पूजा करने वाले भी कहलाएंगे, क्योंकि करते हैं, वो सबको दिखाई देता है, लेकिन उसके व्यक्तिगत जीवन में क्या परिवर्तन आया? वो तो नहीं आता है। तो जब व्यक्तिगत जीवन में ही परिवर्तन नहीं आया है, तो जो हमने पाप कर्म किए हैं उनकी माफी हमें कैसे मिलेगी? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि भगवान तो दयालु है, भगवान का गुण है, वो दया के सागर हैं, रहम के सागर हैं, मर्सीफुल हैं, कृपालु हैं, तो सोचते भगवान हम पर रहम कर देंगे, हमने प्रार्थना की तो वो हमें हमारे बुरे कर्मों की माफी दे देंगे। चलो भगवान ने हमको बुरे कर्मों की माफी दे दी, हमने गलत कर्म किया, पाप कर्म किया, और हमने प्रार्थना कर ली, और प्रार्थना करके हमारे पाप कर्म खत्म हो गए। तो क्या पाप कर्म करने का संस्कार खत्म हुआ? वो तो खत्म नहीं हुआ, फिर से हम पाप कर्म करेंगे। इससे तो पाप कर्मों में और बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि हमको ये तकिया मिल गया, हमको ये संकल्प मिल गया कि हमने पाप कर्म किए और भगवान की प्रार्थना कर ली, पूजा कर ली, दान पुण्य कर लिया, और हमारे पाप कर्म खत्म हो गए। इससे तो पाप कर्मों में और बढ़ोतरी होगी। फिर कभी कभी तो हम यहाँ तक भी कह देते हैं कि जो भी कर्म है अच्छे बुरे भगवान ही तो करा रहा है, सब अच्छे बुरे कर्म परमात्मा ही कराता है। तो जब परमात्मा ने कराया है, बड़ा आश्चर्य लगता है इस बात पर कि कराया उसने है, फिर भोग हम क्यों भोग रहे हैं? भोग व्यक्ति क्यों भोग रहा है? भोग भक्त क्यों भोग रहा है? कष्ट तो भक्त भोग रहा है। इसका मतलब भगवान ये कर्म नहीं कराता है,
जो भी कर्म करते हैं हम, अच्छे या बुरे, हम करते हैं, तो उसका भोग भी अच्छा या बुरा हम ही भोगेंगे। तो क्या अच्छे कर्म करने से बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाएगा? नहीं होता है। अच्छा कर्म किया उसका अच्छा फल है, बुरा कर्म किया उसका बुरा फल है। इतना जरूर हो सकता है हम अच्छा कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्म करने से हमें इतनी शक्ति आएगी कि बुरे कर्म करने से हम बच जाएंगे। लेकिन जो बुरे कर्म हमने कर लिए हैं उनका भोग तो हमको भोगना ही पड़ेगा। उनके भोग से अच्छा कर्म नहीं बचा सकता, क्योंकि जो दाग लग गया वो दाग अपना असर जरूर दिखाता है, अपना प्रभाव वो दाग जरूर दिखाता है। इसलिए जो हमने ये सोच बना ली कि भले पाप कर्म हो रहे हैं होने दो, भगवान की पूजा कर लेंगे, भगवान की प्रार्थना कर लेंगे, तो हम अपने पाप कर्मों की भगवान से माफी ले लेंगे, या उसके बदले में हम और ज्यादा दान पुण्य कर लेंगे तो हमारा जो वो पाप कर्म है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन परमात्मा ने हमको बताया कि जो कर्म हम करेंगे उसका भोग हमको भोगना ही पड़ता है। उस कर्म का जो प्रभाव हमारे ऊपर बना है उसका जो भोग का असर वो हम पर जरूर आएगा। उससे हम नहीं बच सकते हैं, उससे हमें मुक्ति नहीं मिल सकती है। अच्छा किया है तो अच्छा भी हमारे सामने आएगा और बुरा किया है तो बुरा भी भोग हमारे सामने आएगा। इसलिए ये एक सोच बना करके जो हमने रखी है कि अच्छा कर्म कर लेंगे तो बुरे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, अच्छे कर्म से बुरे कर्म की सजा से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हम इन छोटी छोटी सी भूलों में रहते हैं कि इससे हमें बुरे कर्मों की, पाप कर्मों की सजाओं से मुक्ति मिल जाएगी, भगवान को मना लेंगे, क्योंकि भगवान तो रहम के सागर हैं, उनको तो हम पूजा करके पाठ करके मना लेंगे और वो हमें हमारे बुरे कर्मों की, पाप कर्मों की सजा से मुक्ति दे देंगे। परमात्मा ने कहा कि जो कर्म करेंगे उसका भोग आपको भोगना ही पड़ेगा, हर कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने कर्मों को सुधारने पर हमें ध्यान देना है। जो हो गया उसका तो है ही है, लेकिन आगे से मेरे से कोई गलत काम ना हो, आगे से मुझसे कोई पाप कर्म ना हो, आगे से मुझसे कोई बुरा कर्म नहीं हो, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। भगवान उसको दूर नहीं करेगा, भगवान शक्ति देगा, अच्छे काम करेंगे उसमें मदद करेगा, वो श्रेष्ठ संकल्प पूरे करता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलेंगे उसमें मदद करेगा। लेकिन अगर गलत मार्ग पर हम चलें उसमें भगवान हमारी कोई मदद नहीं करता है। इसलिए गलत कर्म का जो फल है, गलत कर्म की जो सजा है वो तो हमको भोगनी ही पड़ेगी। पर हाँ, अगर आज हम अच्छे कर्म की ओर लग गए हैं, अब से हम अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अपने कर्मों में हमने सुधार ले आए हैं, बुरे कर्म से हम बच गए हैं, बुरे कर्म हमने छोड़ दिए हैं, तो बुरे कर्म का जो भोग आएगा, सजा आएगी, उसको भोगने में भगवान हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमको मदद कर सकते हैं, पर भोगने से छुड़ा नहीं सकते। भोगना तो हमको पड़ेगा, उससे मुक्ति हमें नहीं मिल सकती है, मिलेगा। इसलिए कहते हैं जो करता है, जैसा करता है, उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। ओम शांति।